22 साल की उम्र में सरकार ने कुछ बच्चों को बना दिया है बूढ़ा। उनकी संख्या लाखों में है। सरकार ने कहा, यानी योगी गवर्नमेंट में कहा, हट चल, अब तुम्हारा काम नहीं है और तुम अब 22 साल से अधिक उम्र तुम्हारी हो गई है, हम तुम्हें उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती नहीं करेंगे। यह भेदभाव कह रहे हैं बच्चे कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, हमारे जीने की इच्छा समाप्त हो गई है और हम अब इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं। किससे मांग रहे हैं? गोरखपुर वाले बाबा से मांग रहे हैं। दाढ़ी वाले बाबा से भी मांगेंगे और गोरखपुर वाले बाबा से फिलहाल मांग रहे हैं इच्छा मृत्यु। और बाबा ने कहा है कि चल हट, 22 साल की उम्र में अब तुम बूढ़े हो गए हो, काम करने लायक नहीं हो। कई एक बच्चों ने आज हमें फ़ोन करके, कल से ही फ़ोन कर रहे हैं, आज भी फ़ोन किए, कुछ ने मैसेज किया और कुछ ने फ़ोन पर बात किया और कहा, अनुरोध ज्ञापित किया कि योगी जी से कह करके हमें इच्छा मृत्यु दिलवा दीजिए। हमने कहा, बेटा हम कौन होते हैं इच्छा मृत्यु दिलवाने वाले? अरे तुम्हें भगवान ने जन्म दिया है तो तुम जियो। और भी रास्ते हैं, पकौड़ा बेचो ना, पकौड़ा बेचो, मिठाई की दुकान करो और ये टोटो चल रहा है उसको निकलवा लो। मुद्रा योजना प्रधानमंत्री जी की है, 50,000 का लोन मिल जाएगा बगैर किसी गारंटर के, उसको ले लो और कुछ करो ना, करना चाहिए। लेकिन कह रहे हैं कि साहब आप विरोधी हैं क्या हम लोगों के? हमने कहा विरोधी तो नहीं हो, लेकिन 25-50 गाली तो रोज सुनता ही हूँ, क्योंकि बेटा तुम्हारे ऊपर जो चढ़ा हुआ है नशा वह उतरेगा नहीं। और तुम जाति में बटे हो, क्यारियों में विभक्त हो गए, छोटे छोटे ऐसी खाइयों में हो कि तुम लड़ाई लड़ ही नहीं पाओगे। और फिर कहोगे बाबा जी की जय जयकार, 1 2 3 4 बाबा जी की। हम यह नहीं कह रहे हैं कि तुम अखिलेश यादव की जय जयकार करो, बहन जी की जय जयकार करो और 1 2 3 4 प्रियंका वाड्रा की जय जयकार। मैं यह भी नहीं, मैं किसी की जय जयकार नहीं करता। लेकिन रोज कभी सपा ज्वाइन हो कराएंगे लोग, कभी कहेंगे अब तो सपा से टिकट मिल ही जाएगा। अखिलेश यादव की औकात हो तो इस पर बोल के दिखाएं। बहन जी बोलेगी ही नहीं, कांग्रेस भी नहीं बोलेगी और बाबा से यह लोग कह रहे हैं कि इच्छा मृत्यु दे दिया जाए। हम चलिए इस पर बता रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं कि गर्मी बरसात और जाड़े में हमने कठिन परिश्रम करके फिजिकल की तैयारी किया, महंगी कोचिंग ज्वाइन किया, हम उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी बनकर अपनी सेवाएं देंगे। वर्दी हमारे ऊपर कितनी अच्छी लगेगी, क्योंकि शारीरिक सौष्ठा हमारी बहुत अच्छी है, लंबाई भी भगवान ने दिया है और हमने सब कुछ करके ठीक किया है। रिटर्न में हम किसी प्रकार फेल ही नहीं होंगे, लेकिन बाबा ने हमें फेल कर दिया क्योंकि 22 साल से उम्र हमारी अधिक हो गई है। फिलहाल उन बच्चों के पत्र को भी हम बता रहे हैं। 60,244 पदों के लिए सरकार ने भर्ती निकाला है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने यह भर्ती निकाला है और 27 दिसंबर से आवेदन भी शुरू हो जाएंगे ऑनलाइन। खुशी मनाना चाहिए। 60,244 पदों में 20% महिलाओं की भागीदारी होगी। मेहनत करके भर्ती निकालो ना। बच्चों ने कहा साहब हम कैसे निकालें, हम तो शामिल ही नहीं हो पाएंगे। हमने कहा ठीक है, चलिए अब हम भी योगी जी से अपना निवेदन, आप लोगों का जो अनुरोध है, हम अपनी रिपोर्ट लगाते हुए यूट्यूब चैनल के माध्यम से भेज देंगे योगी जी को। क्या होता है मुझे इसका नहीं पता है। वह कह रहे हैं कि जाति आधार पर हमें अन्य लोगों को 5 साल की छूट दी गई है और हमारे साथ भेदभाव करते हुए जो समानता का अधिकार है उसका हनन किया गया है। तो सरकार इस तरह का भेदभाव कर रही है तो हमें इच्छा मृत्यु दे दिया जाए। दोस्तों, जो मानक रखा गया है उस मानक के बारे में आप उनकी वेबसाइट पर देख सकते हैं और यह वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है। 2024 में एक भर्ती आएगी, उस भर्ती के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल 2019 में यह भर्ती निकाली गई थी और लाखों युवाओं को उस भर्ती का लाभ मिला था। फिलहाल अब हम बता रहे हैं कि वह भर्ती जो आएगी उसमें आप कैसे भर्ती होंगे। उसके पहले यह जानना जरूरी है कि 60,244 पदों पर जो भर्ती निकली है आदित्यनाथ योगी के निर्देश पर, इस भर्ती को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने नागरिक पुलिस के आरक्षी पद हेतु 60,244 पदों पर भर्ती निकाला है। इस भर्ती को 2023 के नाम से जाना जाएगा। यह अधिसूचना आप सभी देख सकते हैं। यदि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश पुलिस में अब तक की यह सबसे बड़ी भर्ती मानी जा रही है। इस विज्ञापन के अनुसार कुल पदों में 20% पद महिला आरक्षियों के लिए सुरक्षित किए गए हैं। देखा जाए तो आरक्षण के क्रम में 12,049 पदों पर महिलाओं को भर्ती किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन 27 दिसंबर से ही शुरू हो जाएंगे। इसके लिए 400 रुपये निर्धारित शुल्क रखा गया है। आवेदन ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि 16 जनवरी 2024 सुनिश्चित की गई है।
इसके साथ ही शुल्क समायोजन एवं आवेदन में किए गए जाने वाले संशोधन की अंतिम तिथि 18 जुलाई 2024 रखी गई है। अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट uppbpp.gov.in पर, फिर से बता देता हूँ, UPP उत्तर प्रदेश पुलिस, B भर्ती, P से प्रोन्नति, B से बोर्ड, uppbpp.gov.in पर भर्ती से संबंधित सभी सूचनाओं को जान सकते हैं। इसके पहले मार्च 2017 तक पुलिस की 49,665 पदों पर भर्तियां हुई थी। संभव है 25 लाख से अधिक आवेदन इस भर्ती के लिए आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती में आयु को लेकर किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई है, जबकि इसकी मांग लंबे समय से की जा रही है। यदि योग्यता देखा जाए तो 12वीं पास शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। यदि NCC का BC सर्टिफिकेट है और सेना की सेवा देने वाला प्रमाण है तो छूट का प्रावधान किया गया है। जहां तक उम्र की बात है तो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 18 से 22 वर्ष तक की उम्र निर्धारित की गई है। वहीं महिलाओं के लिए 18 से 25 वर्ष की उम्र रखी गई है। SC, ST, OBC वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। आयु की गणना 1 जुलाई 2023 से होगी। जहां तक शारीरिक दक्षता का सवाल है तो सामान्य OBC SC वर्ग के उम्मीदवारों की लंबाई कम से कम 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और सीना बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। ST वर्ग के उम्मीदवारों की लंबाई 160 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है। उन्हें सीना फुलाने में भी छूट दी गई है। सामान्य वर्ग OBC एवं SC वर्ग के अभ्यर्थियों की लंबाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं ST वर्ग के उम्मीदवारों की लंबाई 147 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है। परीक्षा के चयन हेतु लिखित परीक्षा, अभिलेख सत्यापन एवं फिजिकल टेस्ट में दौड़ रखा गया है। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ऐसे है दौड़ और सारे मानक आप देख सकते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। अब दोस्तों उनका कहना है, उनके पत्र भी आए हैं और पत्र को मैं दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए आप। यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को संबोधित है और कह रहे हैं पिछले 5 साल से उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होने की तैयारी काफ़ी उम्मीद के साथ कर रहे हैं। लिखित और फिजिकल तैयारी मनोयोग से किया। कहा गया था कि भर्ती प्रति वर्ष निकाली जाएगी। हमें आप पर विश्वास था महाराज श्री, लेकिन यह भर्ती 2021 से ही अटकी पड़ी है। 2018 के बाद 2023 में जो भर्ती आई है उसमें हम आवेदन के मानक पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी उम्र 22 वर्ष से अधिक हो गई है। अब हम बूढ़े हो गए हैं। हमारे साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है हुजूर? समानता का अधिकार जो संविधान में वर्णित है उसका हनन हो रहा है। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उम्र में छूट दिया जाए। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो हमें इच्छा मृत्यु दिया जाए, जिससे कि हम अपने जीवन को समाप्त कर सकें। दोस्तों वीडियो लंबा होगा, इसलिए जो भर्ती आ रही है भर्ती कगार पर है और कभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए कोई मानक नहीं है, उम्र की भी कोई सीमा नहीं है, जाति की कोई सीमा नहीं है। भर्ती के बारे में हम बताएंगे और उसमें पदों की भी कोई सीमा नहीं। जितना चाहें उतना लाखों लाख करोड़ों लोग भर्ती हो सकते हैं। भर्ती हो जाइए, पहले भी भर्ती का अनुभव रहा है, इस बार भी हो जाइए। देश देखना है ना दोस्तों। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, आदरपूर्वक अपना प्रणाम आप सभी तक ज्ञापित कर रहा हूं और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से अनुरोध कर रहा हूं कि बच्चों ने जो हमें भेजा है, आपको भी भेजा होगा, ट्रेंड कर रहा है, तो इस पर विचार अवश्य करना चाहिए। नमस्ते, प्रणाम।